नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ आज। तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ दी हम कह सकते हैं दिस इज़ दी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट दी प्रोडक्ट फ्रॉम दी रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो हम जो है बेसिकली इसमें देखेंगे कि जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मतलब पुराने ज़माने से कब से स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, पहले कैसे होता था, है उसकी हिस्ट्री क्या है। डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है। फिर हम वो देखेंगे कि जो है मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना, कैसे जो है वो इम्पोर्टेंस है एक जो है कंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि जो है कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। पहला जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस, दूसरा है कॉस्टिंग प्रोसेस, तीसरा है जॉइनिंग प्रोसेस और चौथा है मशीनिंग प्रोसेस। इस टाइप से हम पूरा जो है डिटेल ये आपको हम दिखाएंगे कि जो है मैन्युफैक्चरिंग का ये क्या कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो है हम हिस्ट्री में देखें तो जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो है जो आया वर्ड कहाँ से? लैटिन से आया। इसका लैटिन जो है वर्ड में इसका जो है मतलब होता है मैन्युफैक्टस। और मैन्युफैक्टस की मीनिंग क्या होती है? मेड बाय हैंड्स, मतलब हाथ से बनाया हुआ चीज़ है। तो हाथ से जो है बनाई हुई चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्टस, है ना। और उसी को बाद में हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो पहले पुराने जो है लोग जो है पहले ज़माने में जो पाषाण काल हम लोग कहते हैं, है ना, फिर वैदिक काल, इस टाइप से अलग अलग जो है एज जो है डेवलप हुए हैं। तो पाषाण काल में क्या होता है कि जो है पहले बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कहीं भी अवेलेबल होते थे, है ना। तो उसी पत्थर को ही उठा के वो लोग एज ए टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, है ना। पुराने लोग जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते? एज ए टूल की तरह। धीरे धीरे जो है विकास जो है हुआ, डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो उसके बाद जो है बिग से जो है स्मॉल साइज़ का जो है कन्वर्ट हुआ। स्मॉल साइज़ कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे और स्मॉल में कन्वर्ट फ्लैक्स के फॉर्म में आ गया, है ना। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं ना कि जो है पहले जो है कैसेट्स बड़े बड़े होते थे, कैसेट्स जो है उसमें रील्स होती थी, है ना। उसके बाद डेवलपमेंट जैसे डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट हुआ, फिर आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी डिस्क आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद जो है डेवलपमेंट और हुआ तो पेन ड्राइव हुआ। उसके बाद अब मेमोरी कार्ड चल रहा है ना। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि पेन ड्राइव भी जो है गायब हो जाएगा मार्केट से, है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जब होता है तो धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पहले बड़ा साइज टूल्स जो है कैसे बनाए जाते थे, बड़े साइज के, फिर स्मॉल, फिर फ्लैक्स के फॉर्म में बनाए जाते थे। ठीक है, फ्लेक्स मतलब ब्लेड्स टाइप के होते हैं, बहुत पतले हैं। बहुत सारे टूल्स आपने मैंने देखा होगा, वर्कशॉप में देखा होगा, है ना। तो आर्टिकल में क्या क्या बनाए, कैसे बनाते थे, किस चीज़ का बनाते थे? जैसे स्टोन का बनाते थे, वुड का बनाते थे, मेटल का बनाते थे, है। तो इसको बनाने के लिए इनको और टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये यहाँ पे जो है छोटे साइज़ के टूल्स जो है ये बनाना स्टार्ट किए थे। और ये जो है एज जो है कहाँ से कहाँ 5000 टू 4000 BC के बीच का जो है। तो पहले जो है जो पहले लोग थे उन्होंने जो है पहले स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टोन से चीज़ें को बनाना स्टार्ट किया, फिर कॉपर से जो है बनाना स्टार्ट। इस टाइप से अलग अलग जो है ये चेंज होते जाते हैं ना। स्टोन से कॉपर, कॉपर से कॉपर एंड स्टोन, फिर गोल्ड, फिर उसके बाद आयरन एज भी आया। उसके बाद जो है स्टील, है ना। इस समय जो एज चल रहा है स्टील और एलॉय का चल रहा है, मिश्रित धातु का एलॉय का जो है एज चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ये आपने देखा कि जो है कैसे हिस्ट्री में क्या है, मैन्युफैक्चर्स मैंने आपको बताया, मेड बाय हैंड्स, बिग से स्मॉल, फिर फ्लैग्स, फिर जो है अलग अलग एज के बारे में आपको जो है यहाँ पे दिखाया गया। फिर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट्स मैंने लिखा है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक जो है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एज ए बैकबोन की तरह जो है काम करता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे ही काम करता है, किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगा तो जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, है। अगर आप चीज़ों को नई चीज़ों को बनाएंगे नहीं तो उसके अंदर जो है और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पे आप जो है काम कर रहे हैं, वही पीछे जो है एंशिएंट टाइम से चल रहा है, उसी पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप जो है तरह तरह की चीज़ें जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो साथ ही साथ डेवलपमेंट भी जो है उसमें इन्वॉल्व हुआ, है ना।
आगे जो है टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से डेवलप हो, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ही जो है किस तरह से काम करता है, एज ए बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री के लिए क्या है, बैकबोन की तरह काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है हेल्प्स टू रिड्यूस दी पीपल डिपेंडेंस, है ना। मान लीजिए कोई जो है पर्टिकुलर यूनिट है, उसमें जो है कुछ लोग जो है इन्वॉल्व हैं काम करने के लिए, है ना। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले आपने देखा होगा, आप पहले जो है रिक्शा वगैरह बहुत चलते थे, उसमें क्या होता था, पर्टिकुलर आदमी का जो है, मैन का जो है ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, ई रिक्शा और जितने भी टैक्सीज वगैरह डेवलप हो गए, है ना। मैन्युफैक्चर जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुए हैं, उससे जो है क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंसी थी, मतलब जैसे कि जो है रिक्शा जितने थे उनके ऊपर हम लोग डिपेंड थे कि जो है वो जो है चलेंगे तो जाएंगे, है ना। तो वो डिपेंडेंसी कम हो गई, एक साथ ही जो है 10 लोग आसानी से एक गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या करता है, हेल्प्स टू रिड्यूस दी पीपल डिपेंडेंसी, इस तरीके से हम देख सकते हैं ना। नेक्स्ट जो है फॉरेन ब्रिंग्स दी फॉरेन एक्सचेंज, जब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जब का इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है हमारे देश से बाहर जाएगा, बाहर से जब प्रोडक्ट जाएगा तो उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन रुपीज़ जो है वो हमारे देश में आएगा, जिससे जीडीपी वगैरह ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है हेल्प्स इन रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बन के तैयार हो रहा है और वहीं तक सीमित है, उसके बाहर उसकी जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक उसके बाहर जो है नहीं आ पाते, है ना। वो किस तरह से जो है बाहर आए, ये जो है हो नहीं पाता है। तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको जो है क्या करता है, ये रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करता है। जैसे कि जो है अलीगढ़ का ताला आपने सुना होगा, अलीगढ़ का ताला क्यों प्रसिद्ध है, तो अब वो जो है पहले अलीगढ़ तक ही सीमित था, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है वो उस ताले को बाहर भी भेजा गया, जिसकी वजह से उसकी जो है रीजनल जो डिस्पैरिटी वो जो है क्या हुआ, ख़त्म हो गई। अब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोगों को पता है कि हाँ अलीगढ़ का ताला बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्व रहती है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप होगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे प्रोडक्ट्स, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, हैंडलिंग लगेगा, तो उससे क्या होगा, आदमी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा, पॉवर्टी क्या होगी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। इस तरीके से मैंने आपको जो है बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेल्प्स टू रिड्यूस द पीपल्स dependency, bring the foreign exchange, helps in reduction in regional disparity and reduce the unemployment and poverty। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कंसीडरेशन। ओके, थैंक यू।